हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने पहले ही सेंट्रॉइड को और मीडियंस को शुरू कर लिया है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने सेंट्रॉइड और मीडियन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, उसके थ्योरम्स को भी देखा, कैसे मतलब कि सिद्ध किया गया। आज एक मैं बहुत छोटा सा क्लास ले रहा हूँ जिसमें आपको मीडियंस पे रिलेटेड और सेंट्रॉइड पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डील कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और हम लोग आज सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग सेंट्रॉइड के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि कल हमने मीडियंस के बारे में जाना था। और मीडियंस क्या होता है कि मीडियंस जो होता है, किसी ट्रायंगल में अगर किसी शीर्ष से एक लाइन खींचा जाता है तो सामने वाले शीर्ष को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। उसके बाद हम लोगों ने यह जाना कि अगर तीनों मीडियंस जिस बिंदु पर मिल जाते हैं उसी को सेंट्रॉइड यानी हम लोग केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो इस प्रकार है, आप नोट करेंगे। जैसे कि दिया हुआ था कि एक त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, माध्यिका एडी तथा सीएफ बिंदु ओ पर मिलते हैं तो त्रिभुज एओसी तथा चतुर्भुज बीडीओएफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीडियन एडी एंड सीएफ intersect at O, find the ratio of area of triangle AOC and quadrilateral BDOF। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इसका ऑप्शन भी दे रखा गया है कि 2:1 होगा, 1:1 होगा, 3:1 होगा और डी में 5:3 होगा। अब आपको इसका आंसर करना है। देखिए, जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है हम उसको बहुत सावधानी से पढ़ते हैं। और ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप पहले फिगर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है क्या कि त्रिभुज एबीसी में, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल आप ड्रॉ करेंगे जिसका नाम आप रखेंगे क्या, एबीसी। ठीक है, एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेकिन एक चीज यहां पर बोला है कि बी को 90 डिग्री लेना है, तो इस ट्रायंगल से हमारा काम नहीं चलेगा, समकोण त्रिभुज हमको फॉर्म करना होगा। चलिए, तो एक 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज हुआ। तो हमने क्या कहा कि एबीसी एक ट्रायंगल है और बी को 90 डिग्री लेना है, तो 90 डिग्री यहां पर कोण होगा और ये बी इसको फिक्स कर दिया गया। तो हम इसको ए और सी कहीं भी ले सकते हैं। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें बी जो है वो 90 डिग्री है। अब क्या बोला गया है कि एडी और सीएफ बिंदु ओ पर मिलते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया कि एक तो एडी के बारे में बात कहा गया, ठीक है, एक जो बात है वो एडी के बारे में बोला गया। यहां पर एडी ले लेते हैं
और एडी के बाद हम लोग लेते हैं दूसरा, यहां पर माध्यिका जो है वो कौन लेते हैं, सीएफ। ठीक है, और दोनों की दोनों माध्यिकाएं हैं। देखिए माध्यिका क्या होती है, एडी और सीएफ बिंदु ओ पर मिलते हैं। ठीक है, अगर ये माध्यिका है दोनों, तो एडी भी माध्यिका है और सीएफ भी माध्यिका है, तो इसका अर्थ ये क्या हुआ, केंद्रक। यानी ये जो बना आपका केंद्रक बना, क्योंकि अगर दो माध्यिकाएं या तीनों माध्यिकाएं किसी बिंदु पर कट करती हैं तो वो उसका केंद्रक माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जब इसको केंद्रक माना गया तो इसका अर्थ ये होगा, ध्यान देते हैं कि इसका अर्थ ये हो जाएगा कि अगर हम यहां से इस शीर्ष से भी इससे मिलती हुई एक लाइन खींच दे तो ये भी एक पॉइंट पर जो मिलेगी ये भी इसकी माध्यिका ही होगी। यानी ये बराबर ये होगा, ये दोनों बराबर इन दोनों के होगा, और ये जो बराबर होगा इन तीनों के होगा, क्योंकि इसकी माध्यिका ये है, इन दोनों को बराबर भाग में बांटेगी, इसकी माध्यिका ये है, इन दोनों को बराबर भाग में बांटेगी, और इसकी माध्यिका ये है, इन दोनों को बराबर भाग में बांटेगी। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया सीधा सा कि त्रिभुज एओसी, तो क्वेश्चन में बोला गया कि त्रिभुज एओसी तथा चतुर्भुज बीडीओएफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों का एरिया ज्ञात करना है। अब आपको एक पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई भी तीनों माध्यिकाएं एक ट्रायंगल में मिल जाए, एक ट्रायंगल की, यहां पर क्या किया गया था कि दो ही माध्यिका दी गई थी, तो जरूरी नहीं है कि तीनों माध्यिकाओं का होना जरूरी है। अगर दो माध्यिका भी कट कर जाएगी तो वो आपका सेंट्रॉइड बन जाएगा। तो यहां पर ये सेंट्रॉइड यानी केंद्रक ये बन गया था, इसको आप बता सकते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि हमको निकालना किसका मान है। तो जैसे ही तीनों माध्यिकाएं, हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पे कट करती है तो त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफलों में वो क्या कर देती है, वो विभाजित कर देती है। ठीक है, बात क्लियर होगा, 3 और 3 6 बराबर पार्ट्स में विभाजित करती है। तो इसका हम क्षेत्रफल अगर हम करें तो इन सभी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। इसका मतलब ये भी 1, ये भी 1 होगा, इसका भी यूनिट 1 1 1 और 1, सभी माध्यिकाएं जो होंगी, यानी कि तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर मिली हैं, यानी त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों में बांट दिया। हमने ये भी पढ़ा था कि सेंट्रॉइड त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांट देती है, ये भी हमने पढ़ा था, और माध्यिकाएं 6 बराबर भागों में। अब आपका काम है कि एओसी को देखना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमने एओसी को निकाला, ये ए है, ये ओ है और ये सी है, तो एओसी जो है वो इस ट्रायंगल से पूरा बना हुआ है, इन दोनों ट्रायंगल को जोड़ना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल 1 है और इसका क्षेत्रफल 1 है, तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल हुआ वो 2 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि चतुर्भुज बीडीओएफ का क्षेत्रफल क्या है, तो आप खोजेंगे बी डी ओ और एफ, ये वाला ट्रायंगल आप देखेंगे, और ये बीडीओएफ के बारे में अगर आप जानेंगे तो इसका क्षेत्रफल 1 है और इसका भी क्षेत्रफल 1 है, तो आप बताएंगे कि इन दोनों का क्षेत्रफल भी 2 होगा। फाइनली जब इन दोनों को कट करेंगे तो त्रिभुज एओसी का जो क्षेत्रफल होगा और अनुपात में त्रिभुज चतुर्भुज बीओडीएफ का जो क्षेत्रफल होगा वो फाइनली 1:1 के अनुपात में निकल जाएगा। तो हमने कितनी आसानी से प्रॉपर्टीज को जाना हुआ था, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, 1-2 बार देखेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस पर हम लोग बढ़ते हैं। आप अगला क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए क्या है। जैसे कि लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है। एक त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है और जी एडी का मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज एजीसी का क्षेत्रफल
32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज बीजीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इन अ ट्रायंगल ABC, AD is a median G is the midpoint of AD if area of triangle AGC is 32 centimeter square. Find the area of triangle BGC। यानी कि आपको BGC का मान निकालना है। इसका आंसर ऑप्शन भी दे रखा था, एक तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन है, दूसरा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तीसरा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और डी में 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। आप किस तरह से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अब आप बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, एक त्रिभुज हम लोगों ने बनाया यहां एबीसी, ठीक है, और एडी को एक माध्यिका दर्शाया गया है। एबीसी में एडी एक माध्यिका है। लीजिए, एडी को हमने क्या दर्शा दिया, यहां पे माध्यिका दर्शा दिया है और जी एडी का मध्य बिंदु है। अब देखिए यहां पर माध्यिका नहीं दिया है, ये तो माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है तो इन दोनों भुजाओं को ये बराबर बराबर भागों में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। ये बात आपको बिल्कुल पता हो गया होगा। उसके बाद बोला गया कि एक त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है और जी एडी का मध्य बिंदु है। जी जो है वो सेंट्रॉइड नहीं है। इस बार सेंट्रॉइड क्या करता है, माध्यिका जो यहां पर जो सेंट्रॉइड क्या करता है, आप लोग केंद्रक के बारे में पढ़े हैं, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। लेकिन यहां पर ये मैटर नहीं दिया है कि जी एक सेंट्रॉइड है। जी को बोला गया है एडी का मध्य बिंदु, यानी एडी का जो बीच का जो पॉइंट है हमारे पास वो जी है, यानी ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे आप कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है ना, तो एक तरीका हम लोग यहां से समझते हैं क्या होगा और फिर हम लोग दिमाग लगाते हैं यहां से। तो अगर हम यहां से यहां तक मिला दें इन चीजों को, तो एक चीज हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है पहले ही, कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, बहुत ध्यान से आप समझेंगे, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और अगर उसका हाइट सेम है तो उनका जो अनुपात होता है, भुजाओं का जो अनुपात होता है, बांटने वाली भुजाओं का अनुपात, वो इनके क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो जैसे अगर मान ले कि ये इसका मीडियन है, तो मीडियन है तो कैसे बांटेगा इस वाले को, ये भी बराबर ये भी बराबर, यानी दोनों 1:1 के अनुपात में होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका क्षेत्रफल 1 होगा और इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, 1 होगा। आप ये बात बहुत अच्छे से जान गए। तो अगर हम ये मीडियन है तो हम इसको अगर 1 मान लें तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर ये 1 बनेगा तो इस वाले पार्ट का भी क्षेत्रफल 1 होगा और इस वाले पार्ट का भी क्षेत्रफल कितना होगा, 1 ही होगा। इस बात से आप एग्री करते होंगे, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियरिटी है। अब एक बात को और समझा जाए यहाँ पे, अगर इसका क्षेत्रफल ये है और ये दोनों भुजाएं जो हैं आपस में क्या दी गई हैं, ये वाला और ये वाला भुजा है, तो आप एक चीज हम बाहर फिर से इस ट्रायंगल को निकाल रहे हैं, आप यहां से समझेंगे कि जैसे हम ये ट्रायंगल को बाहर की ओर खींच लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को, किसको, एडीसी को, हम एडीसी को आपको बाहर निकाल के दिखा रहे हैं, तो यहां पर इसका ये मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा, आप ये बताइए, ठीक है। तो अगर इसका क्षेत्रफल 1 होगा, बात को सुनना है ध्यान से, इसका क्षेत्रफल अगर 1 दिया हुआ है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब कि अगर ये 1 होगा तो इसकी भुजा भी 1:1 के अनुपात में होगी कि नहीं, ये बात बताइए। अगर ये 1 है तो इसका क्षेत्रफल रहा होगा
क्योंकि ये भुजा 1:1 में रही होगी तभी इसका क्षेत्रफल 1 रहा होगा, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 होगा। अच्छा, क्यों ऐसा किए, थोड़ा सा और समझने की बात है। हम लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है क्रिएट। अब देखिए बहुत ध्यान से कि जैसे हमने इस ट्रायंगल को बाहर निकाला तो इस वाले ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है वो 1 है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसका अर्थ हुआ कि अगर इसका क्षेत्रफल का अनुपात 1 और 1 दोनों दिया हुआ है, यानी इन दोनों के क्षेत्रफल का भी अनुपात 1:1 होगा, क्योंकि ये दोनों जब इसका मीडियन है तो इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटा होगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल 1:1 है तो इसका भी क्षेत्रफल 1 होगा, तो ये दोनों तो 1:1 में होगा, तभी तो इन दोनों का क्षेत्रफल 1:1 के अनुपात में होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका भी जो क्षेत्रफल होगा वो 1 होगा और इसकी भुजाएं जो होंगी वो 1:1 में होंगी, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया, एक ही लाइन का क्वेश्चन बचा है, बस समझना था यहां पर पूरा। अब देखिए क्या है कि एजीसी का क्षेत्रफल 72 है। अब आप देखेंगे एजीसी कहां है, एजीसी का क्षेत्रफल यानी 1 यूनिट इसका क्षेत्रफल है और यही 1 यूनिट जो है वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा गया, बीजीसी का क्षेत्रफल, तो बीजीसी का जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो आप देखिए कितना यूनिट है, 1 और 1 2 यूनिट है, ठीक है। तो बीजीसी का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो बीजीसी का क्षेत्रफल 2 यूनिट है और 1 यूनिट का जो वैल्यू है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका पूरा आंसर जो आएगा वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। बात समझ गए होंगे आप लोग किस तरह से क्वेश्चन को ट्रीट करना है। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा हम उठाते हैं जिससे आपको पूरा और ज्यादा समझने में मतलब आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है, एडी एक माध्यिका है और जी एडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज एजीसी का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज बीजीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने। आंसर होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। चलिए हम फिगर फिर से फॉर्म करते हैं, एक बार फिर से समझने का कोशिश करते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल का निर्माण किया जिसमें हमने नाम दिया उसको एबीसी, ठीक है। एबीसी में एडी एक माध्यिका है, हमने एडी को एक माध्यिका यहां से मान के चला। जी एडी का मध्य बिंदु है, तो एडी का मध्य बिंदु कौन सा है बताइए, जी है। उसके बाद यदि एजीसी का क्षेत्रफल, अब यहां से हम लोग मिला देते हैं इनको। पूछा गया कि एजीसी का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हमारा वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो पूछा है बीजीसी का क्षेत्रफल, फिर से आपको ये बीजीसी वाला कहानी पूछा गया है। अब आप क्या करेंगे, फिर से देखिए, अगर एडी इस ट्रायंगल का मीडियन है, ध्यान सुनना है, एडी इस ट्रायंगल का मीडियन है तो मीडियन इन दोनों को बराबर बराबर भागों में क्या कर देगी, विभक्त कर देगी। तो अगर बराबर विभक्त करेगी तो हम इसको 1 और 1 मान सकते हैं। जैसे ही हम पढ़े हुए हैं कि अगर हाइट सेम होगा, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल का हाइट भी सेम होगा, तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो 1:1 में कन्वर्टेड हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा यहां तक। अब क्या बोला गया कि ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब कि ये लाइन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हम बोल सकते हैं यहां से कि एजी बराबर क्या होगा, जीडी। ये दोनों लाइन आपस में बराबर है। अब आप ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे यहाँ पे
तो फिर से एक फॉर्मूला यहां लगेगा, ABC जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, यहां से CG, तो ये G जो है इसका मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आपको दिखाया गया 1 है। तो अगर भुजाएं बराबर हैं तो इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात भी 1:1 होगा। अगर इनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 है तो ये तभी संभव है जब इनके भुजा का अनुपात भी 1:1 होगा, क्योंकि ये मीडियन है, बराबर बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये 1 और 1 के अनुपात में रहा होगा, इसका मतलब इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 1:1 आया होगा। तो हमको दिया है क्या कि त्रिभुज AGC का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, यानी कि AGC का क्षेत्रफल 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे त्रिभुज किसका पूछा गया है, क्षेत्रफल BGC का, और BGC का क्षेत्रफल 1 और 1 कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, और 2 को जब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर से गुना कर देंगे तो ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ छूटा हुआ हमारा पार्ट था जो मीडियन और सेंट्रॉइड से रिलेटेड था, जिसको हमने इस छोटे से वीडियो में इसका अंत किया है। आगे जाके अब जो हमारा क्लास होगा, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, क्या कि मीडियंस में यानी कि माध्यिकाओं में और त्रिभुज की भुजा में क्या संबंध होता है, और इसको एक वीडियो में हम लोग पूरा फिनिश करेंगे। इससे भी एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाया गया है। तो कल के वीडियो में हम लोग आगे जब पढ़ाई करेंगे तो भुजाओं और मीडियंस के संबंध को जानेंगे कि इसमें क्या संबंध हो सकता है। इससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स है और तीनों पॉइंट्स को एकदम आराम से पूरा समझना है और साथ साथ क्वेश्चन को लेके चलना है। देखिए, एक बात बहुत जरूरी है कि ज्योमेट्री में अगर आप पूरा थ्योरी भी कर लें और क्वेश्चन को ना साथ में करते चले तो आप थ्योरी को पीछे से भूलते जाएंगे। इसलिए मैंने एक कलेक्शन किया है कि जो भी थ्योरी पढ़ाया जाए उसका कुछ ना कुछ आपको जानकारी दे दिया जाए, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हम आपको क्वेश्चंस करवाते रहे, जिससे आपका सारा चीज क्लियर होता हुआ रहेगा। एक बात और है कि अगर आप अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, कि मतलब छोटे से तैयारी नहीं कि मतलब ये 1-2 एग्जाम निकाला फिर उसके बाद फिर नॉर्मल बैठ गए, अगर आप एक अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल समय देना होगा ज्योमेट्री के ऊपर, और ज्योमेट्री को बहुत डीप में जाके पढ़ना होगा, क्योंकि आजकल का कंपटीशन जो हो गया है वो थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया है। क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। अब एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए जो आप फर्दर एग्जामिनेशन में सफल हो सकेंगे। मैथ्स के बारे में हम पूरा जानकारी आपको प्रोवाइड करा देंगे, किस बुक को आपको कैसे प्रेफर करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। तो इससे हम लोग इसके बारे में एक दिन चर्चा करेंगे, जब लाइव सेशन होगा तभी हम चर्चा इसको कर लेंगे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।